जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग का पार्ट 2 जिसका नाम है सऊदी जमा खाता। आपके लिए यह सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज अगर ये सऊदी जमा खाता पढ़ लिए तो आपको दोबारा सऊदी जमा खाता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी जमा खाता से संबंधित क्लास 10 का जितना भी आपका क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ठीक है आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सऊदी जमा खाता 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आज इसके बारे में पूरा कंटेंट जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और क्वेश्चन को मैं आपको हल करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, सऊदी जमा खाता में जब ब्याज ठीक है वार्षिक संयोजित किया जाता है, सऊदी जमा खाता में जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। दूसरा कंडीशन, सऊदी जमा खाता में जब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। और आपका तीसरा कंडीशन, जब ब्याज ठीक है तिमाही संयोजित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग 3 कंडीशनों में सऊदी जमा खाता के प्रश्नों को हल करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ठीक है तीनों कंडीशन। मैं तीनों का प्रत्येक का 2-2 क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। 3 कंडीशन है, मैं आपको आज 6 क्वेश्चन हल कर दिखाऊंगा। 6 क्वेश्चन के पश्चात आपका सऊदी जमा खाता से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा ठीक है आसानी से बोल सकता हूं कि आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको उठा दे कर दे, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस आपको ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? देखो, जब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर और समय को किसी भी संख्या से भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वार्षिक बोला गया है तो ब्याज की दर भी आपको वार्षिक देगा। ठीक है, दूसरा ठीक है किसी संख्या को भाग ठीक है किस समय को भाग, क्योंकि समय भी आपको वर्ष में दिया होता है, समय भी आपको वर्ष में दिया होता है, इसलिए इसमें किसी भी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, देखो जब ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है और आपको क्वेश्चन में ब्याज की दर को वार्षिक दिया जाता है तो ब्याज की दर को 2 से भाग दिया जाता है। वह समय को जो कि वर्ष में दिया है उसको महीने में बदल करके ठीक है महीने में बदल करके 6 से भाग दिया जाता है। तो सर इसमें 2 से इसमें 6 से क्यों भागते हैं? तो आपको बता दूं, एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, इसलिए ब्याज की दर को 2 से भाग दिया जाता है। और ठीक है जो समय होता है उसको समय को महीने में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, पहले अगर वर्ष दिए तो महीने में परिवर्तन करते हैं, अगर महीने में दिया है तो हमें ठीक है परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, महीने में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती अगर दिया है तो डायरेक्टली उसको 6 से भाग दे सकते हैं और कितने 6 महीने आए हैं इसकी गणना कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर को 4 से, क्योंकि एक वर्ष में 4 बार तिमाही आता है, इसलिए ब्याज की दर को 4 से भाग दिया है। जब आपको ब्याज की दर क्या पूछा गया हो, ब्याज की दर वार्षिक दिया गया हो तो ठीक है वह समय को माह में ठीक है बदल कर उसको 3 से भाग दिया जाता है। क्योंकि महीने तिमाही पूछ रहा हूँ इसलिए किस में पूछेंगे जी, 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ठीक है जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चन को आज करके दिखाने वाला हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ ठीक है ये आपको समझ में आ जाए। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्यों लेता हूँ, देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आपका, पहले देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति सऊदी जमा खाता में 4% वार्षिक ठीक है ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ठीक है 2 लाख रुपए निवेश करता है। ठीक है, तो उसे परिपक्व के समय कितनी ठीक है कितनी धनराशि क्या होगी प्राप्त होगी जब ब्याज ठीक है ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो चलो बता दो मेरे को, मूलधन कितना है जी, मूलधन कितना लिखा है, मूलधन यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कितना, तो मूलधन लिखा है आपका 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 लाख, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो। ठीक है, और ब्याज की दर क्या है आपका 4%, तो ब्याज की दर है आपका 4%। ठीक है, और आपको बता दूं आज आप बिना भाग के सऊदी जमा खाता को हल करने वाले हो, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, आज आप बिना भाग के सऊदी जमा खाते को क्या करने वाले हो जी, हल करने वाले हो बिना भाग के। पहला ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप बिना भाग के सऊदी जमा खाता को हल करोगे। चलिए देखो ध्यान से, उसके बाद क्या है आपका समय, समय कितना दिया है आपका, समय 2 वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया आर्ट्स का वार्षिक
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका जी, आपका वार्षिक हो गया। ठीक है, ये आपका वार्षिक, और यहाँ पर समय 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। तो आपको पता होगा सावधि जमा खाता का फार्मूला क्या होता है। इसके लिए हमें मिश्र धन निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि परिपक्व राशि पूछा गया है, तो परिपक्व राशि किसको कहते हैं, ब्याज और प्लस मूलधन, इन दोनों राशि को हम लोग परिपक्व राशि कहते हैं। ठीक है, मतलब मिश्र धन कहा जाता है, ब्याज प्लस, ठीक है, मूलधन को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। आज मैं आपको ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है, वाले फार्मूला से निकाल कर बताऊंगा। तो चलिए, मिश्र धन बराबर क्या होता है, एक बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, ये होता है P इंटू P कोष्टक बंद 1 प्लस R/100 कोष्टक में T बोलते हैं या N बोलते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूला में जो जो दिया है उसका मैं मान रख देता हूँ। देखो, मुझे A का मान पता नहीं, तो मैं यहाँ पर A के स्थान पर A रख दिया। ठीक है, P के स्थान पर मैंने कितना रख दिया, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए रख दिया मैंने। ठीक है, ये 5 0 हो गया। 1 प्लस R का मान है मेरे पास 4%, तो मैंने कितना रख दिया, ठीक है, 4 रख दिया, ये हो जाएगा आपका 100। और T का मान मेरे पास 2 वर्ष है, तो मैंने 2 रख दिया। ठीक है, अब आगे बात क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। अब आगे हम लोग करने वाले हैं, एकदम इजी से हल करेंगे, एकदम इजी से, देखना ध्यान से। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आपको भाग नहीं देना है, मैंने बोला नहीं है आपको भाग देना है। डायरेक्टली मैं क्या बोला हूँ, आपको बस गुणा करना है। ठीक है, आपको गुणा आना चाहिए। मैं आपको बिना भाग विधि से, देखो ध्यान से, अब हर को समान कर लेता हूँ। तो हर को समान करने के लिए इसका गुणा करा दो, 100 एक कम 100 और 4 है तो 4, फिर दोनों का हर समान हो गया, ये नीचे में 100 और ये आपका पावर में 2। तो कितना हो जाएगा आपका, A इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 लाख। बस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, 100/100, ठीक है, और पावर में आपका 2, पावर में आपका 2। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब क्या करना है, आपका A इज इक्वल टू 200, ठीक है, कितना जी, आप सॉरी 2 लाख रुपए है, इसका 2 बार बोला है, तो यहाँ पर 104 गुणा 104, ठीक है, बट्टे में आपका 100 और गुणा आपका 100। ठीक है, कोई डाउट है, मैंने बोला है ना भाग नहीं देना है बस। ठीक है, भाग नहीं देना है अभी। ठीक है, चलो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कितने लोग भाग देते हैं, ठीक है, क्या करके 4 से ही 100 को उठाते हैं, लेकिन 4 100 नहीं कटा है, 0 कटता है तो 0 को उठा सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये 0 कटा, 0 कटा दिया मैंने, यहाँ से 2 0 कटा, यहाँ से मैं दोनों 0 कटा दिया। ठीक है, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है आपका A इज इक्वल टू 20 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 104 गुणा 104। अब यहाँ पर A बराबर हो जाएगा आपका 20, ठीक है, ये हो जाएगा गुणा 104 का गुणा करा दो 104 से, तो 104 का गुणा 104 से कराऊंगा तो कितना हो जाएगा जी आपका, ठीक है, 10,000, ठीक है, 816 रुपया, 10,816 रुपया होगा। ठीक है, और 10,816 रुपया होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब मैं करके दिखाता हूँ। आपका A इज इक्वल टू कितना बन गया आपका, ठीक है, तो इसके साथ गुणा करा दो। ठीक है, नीचे में कोई संख्या नहीं है, गुणा कराऊंगा तो आपको मिल जाएगा कितना, चलिए गुणा कराएगा दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 6 दूनी 12 का 2, ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 2 एक कम 2 और 3, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और यहाँ पर 0 है तो 0। यही आपका मिश्र धन प्राप्त हुआ, यही आपका मिश्र धन प्राप्त हुआ। अतः क्या लिखेंगे, अतः परिपक्वता, अतः परिपक्वता के पश्चात, ठीक है, परिपक्वता के पश्चात 21,000 सॉरी 1,16,000 1,16,320 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 16,320 रुपए प्राप्त होगा, 1,16,320 रुपए प्राप्त होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपके पास अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास क्या है अब दूसरा क्वेश्चन। श्री राम ने 20,000 रुपए 3 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर
₹6 प्रति वार्षिक हो तो ब्याज वार्षिक समायोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात कितनी धनराशि, ठीक है, कितनी धनराशि, ठीक है, मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। देखो क्या बोला है जी यहाँ पर, श्री राम ने 20,000, ठीक है, रुपए 3 वर्ष के सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6%, ठीक है, वार्षिक हो तो वार्षिक, यदि ब्याज वार्षिक समायोजित किया जाता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो कितनी होगी, चलो देखते हैं, निकालते हैं। समय नहीं, पहले मूलधन दिया है तो आपका 20,000, कितना दिया आपका जी, 20,000 हो गया। उसके बाद ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर 6% वार्षिक, 6% क्या है जी आपका, वार्षिक, तो वार्षिक रहने दो, ठीक है। उसके पश्चात क्या दिया है आपका, उसके पश्चात दिया है आपका समय, तो समय है आपका 3 वर्ष, समय है आपका 3 वर्ष। चलिए अब आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, इस फार्मूला में लगा देते हैं। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, ये तो मुझे पता नहीं है, इसे ज्ञात करना है। मिश्र धन, यही तो परिपक्वता राशि है, कितनी धनराशि कुल मिलाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी का मान हो जाएगा आपके पास 20,000, 1 प्लस आर का मान 6/100, अब थोड़ा स्पीड से, और टी का मान आपके पास 3 वर्ष, ठीक है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 20,000, ठीक है, 100, हर को समान किया मैंने पहले, जैसे देखो हर को समान किया यहाँ से यहाँ तक, तो यह हो जाएगा 100 प्लस 6/100, ठीक है, पावर में 3, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, 20,000, 106/100 आवर में 3, ठीक है। उसके पश्चात ए बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 20,000, ठीक है। अब क्या करूँगा, 106 है, ठीक है, बार बार गुणा करा दो 106 का 3 बार, 106 गुणा 106 गुणा 106 बटे में आपका 100, ठीक है, फिर आपका 100, फिर आपका 100। देखो 4 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ से कटा दिया मैं, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कितना, 2, ठीक है, और गुणा कितना बचा आपका, 106 गुणा 106 गुणा 106, ठीक है, और नीचे में बच गया आपका कितना जी, नीचे में बच गया कुल मिलाकर के आपका 100, ठीक है, नीचे में मिल गया कितना आपका कुल मिलाकर के 100। तो चलो अब यहाँ पर गुणा कराओ 106 और 106 का, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो जरा, ठीक है, ए बराबर ए हो जाएगा तो 2, ठीक है, गुणा 106 गुणा 106 का गुणा 2 बार कराता हूँ, तो 106 का गुणा जब मैं 2 बार कराता हूँ तो मुझे मिलता है 11, ठीक है, ये आपका 11 हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है। ऐसा में 106 का मैं गुणा करा कर रखा था, ये मैंने रख दिया, ठीक है। उसके पश्चात नीचे में क्या लिखूंगा, मैं नीचे में लिखूंगा 100, ठीक है, ये नीचे में क्या आ गया जी आपका 100, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं आपका 11, ठीक है, 106 का गुणा कराऊंगा किसके साथ, ठीक है, 11 23 6 के साथ, तो इसका वही मैं गुणा करा कर रखा हूँ, ये मेरा आ जाएगा कितना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मेरा माना जाएगा आपका 19, ठीक है, 11 19 11 91 0, ठीक है, 1 6, बस इस प्रकार आपको केवल गुणा कराना आना चाहिए, ठीक है, केवल गुणा करना, ठीक है। मैं थोड़ा समय वीडियो लंबा ना बना करके मैंने गुणा करा कर रखा है, मैं उसका मान रख दिया, आप लोग केवल गुणा कराना चाहिए। उसके पश्चात ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपके पास मिल जाएगा 2 का गुणा कितने से कराना है मुझे, 2 का गुणा 11 9, ठीक है, यहाँ पर एक रहेगा और, ठीक है, यहाँ पर एक रहेगा, तो 11 91 0 16 से, ठीक है, कराना होगा गुणा, तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32 कर लेता हूँ, 2 शून्य 0, फिर आपका 2 1 कम 2 गुणा करा देता हूँ मैं आपका, 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 1 कम 2 और 1 3, ठीक है, और 2 1 कम 2, आपको मिला 23 22 0 32 बटे 100, 32 बटे 100, ये हो गया आपका 100। आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर बस कुछ सेकेंड और, ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका 82 0 आपका 32 रुपये, ठीक है। और देखो मैंने भाग किया क्या कहीं पर नहीं, हम लोग जब स्टार्टिंग में कटाते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। देखो ध्यान से, अतः क्या लिखूंगा मैं, अतः, ठीक है, अतः नियत, अतः नियत, ठीक है, तिथि के पश्चात, तिथि के पश्चात, के पश्चात, ठीक है, मिलने वाली ठीक है, धनराशि, ठीक है, कितना होगा 23 82 0 ठीक है 32 रुपये,
होगा, 32 रुपये होगा। ठीक है, ये आपकी हो गई आंसर, ये आपका हो गया आंसर दूसरा का। अब देखो मैंने 2 ठो वार्षिक बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, 6 माही क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, 6 माही क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए, ठीक है, कौन से क्वेश्चन जी, 6 माही। चलिए आपके पास क्वेश्चन है अब, ठीक है, किस प्रकार से जब छमाही, ठीक है, ब्याज की दर निकालने के लिए वो है तो किस प्रकार से हल करते हैं सोचते हैं। पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 महीने के लिए सावधि जमा खाता में निवेश कराया। ठीक है, 1 वर्ष 6 महीने के लिए सावधि जमा खाता में निवेश कराती है। परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि की प्राप्ति होगी। यदि ब्याज की दर, ठीक है, 12% वार्षिक हो तो ब्याज, ठीक है, और ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है तो देखो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 60,000, मैंने लिख के रखा है। ब्याज की दर है आपका 12%, लेकिन मैंने आपको सूत्र पहले से ही बता दिया है कि जब ब्याज क्या किया जाए जी, ठीक है, वार्षिक संयोजित किया जाए। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, देखिए मैंने कहा था जब ब्याज 6 माही संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर, ठीक है, को 2 से भाग देना है और समय को माह में बदल कर 6 से भाग देना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए अब बता दूं, ठीक है, तो ब्याज की दर को यहाँ पर वार्षिक है तो मैंने बोला था वार्षिक को 6 माही बदलते हैं। ठीक है, वार्षिक है तो ब्याज की दर को 2 से भाग देता हूँ तो ये 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा वो आपका जी, अर्धवार्षिक बन जाएगा। अर्धवार्षिक अर्थात 6 माही, अर्धवार्षिक को ही 6 माही कहा जाता है। तो मैंने कितना लिखा, तो ये हो जाएगा आपका 6% अर्धवार्षिक, 6% अर्धवार्षिक, कितना हो जाएगा 6% अर्धवार्षिक। ठीक है, और समय कितना है आपके पास, समय है आपके पास 1 वर्ष, ठीक है, और आपका 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह मतलब क्या हो जाएगा, 1 वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 12 माह, ठीक है, प्लस 6 माह को लिख सकता हूँ मैं 6 माह, कुल मिलाकर हो गया आपका कितना जी, 18 माह। और मैं बोला था माह में निकालने के पश्चात, ठीक है, किसको भाग देना है, 6 से भाग देना है माह को, तो कितना 6 माही हो जाएगा आपका पास, 3 6 माही, 3 6 माही। ठीक, आया समझ में, 3 6 माही। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, चलिए अब लिखते हैं, बताता हूँ आप लोगों को आगे। ठीक है, अब ये फार्मूला जो कि पहले आप लोग को बता चुका हूँ, इस फार्मूला पे मान रखना है। तो यहाँ पर देखो ए का मान तो आपको ज्ञात करना है, पी का मान है आपके पास 60,000 रुपये, तो मैंने रख दिया 60,000, 1 प्लस आर का मान आपके पास 6% हो गया, बट्टे में 100 है तो 100, और टी का मान हो जाएगा 3 रखूँगा मैं, क्योंकि 1.5 वर्ष, 1 वर्ष और आधा वर्ष, 1 वर्ष में 2 तिमाही और आधा वर्ष में नहीं सॉरी 2 6 माही। ठीक है, 1 वर्ष में 2 6 माही होता है और 6 महीने में 1 बार 6 माही, इस प्रकार 3 6 माही होगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपके पास हो जाएगा आपका 60,000। ठीक है, ये हो जाएगा 60,000, 100 प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा जी आपके पास, ठीक है, 100, ठीक है, का पावर 3, अर्थात ए बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60,000 गुणा 106 बटे 100 का पावर 3, 106 का पावर 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा, ठीक है, 60,000 गुणा 106 बटे 100, ठीक है, 100, ठीक है, 6 बटे 100, 106 बटे 100 हो गया। अब क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये 3 बार निकाल लिया मैंने, अब आपस में गुणा कराता हूँ। देखो 4 जीरो यहाँ से कैंसिल, कटा दो, क्या दिक्कत है हमें। ठीक है, भाग ऐसे देंगे जो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, मैंने भाग दे रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करने वाला हूँ मैं आपका, देखो ध्यान से, अब ए बराबर मेरे पास बचा है 6, ठीक है, मेरे पास बचा है 6। अब मैं क्या कराऊंगा, 3 बार इसका गुणा कराऊंगा, तो ये हो जाएगा, आपको पता होगा, अभी मैंने जस्ट कराया था इससे पहले, ये मेरा हो जाएगा आपका एक एक रुपये का 106 गुणा, इसका मान हो जाएगा आपका 11, ठीक है, आपका 23 6, ठीक है, और नीचे में आपको बचा है आपका 100। ठीक है, अब ए बराबर मिल जाएगा आपका 6 गुणा, इसका भी गुणा करा दूँ 106 का, तो ये हो जाएगा 11 91 0, ठीक है, और आपका 16, इसके साथ 6 का गुणा कराना है मुझे, बटे में 100 है तो 100, ये पूरे का बटा है, ठीक है, ये पूरे का बटा है। अब यहाँ पर ए बराबर कितना मिलेगा, देखो ज़रा ध्यान से, ए बराबर आपको मिल जाएगा,
ठीक है 6 का गुणा करा दो, 6 छक्का 36 का 6 हासिल आया 3, 6 कम 6 3 9 0, ठीक है उसके पश्चात 6 कम 6 6 नहीं है 54 का 4, ठीक है 6 कम 6, ठीक है और 6 और 5 11 का 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है ये हो गया आपका। इस प्रकार मैंने गुणा भी करा दिया आपके समक्ष, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नीचे में कितना है जी आपके 100 है तो 100, ठीक है तो कितना हो जाएगा, अब ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ए बराबर 7 1, ठीक है 4 6 0 ठीक है 9 6, ठीक है 9 6 प्राप्त होगा, ठीक है कितना होगा जी आपका 9 6, अर्थात आपका हो जाएगा कितना, ठीक है आपका हो जाएगा कितना जी, चलिए ये हो जाएगा आपका इतना कंप्लीट है। चलिए अब इसका अतः लिख देते हैं, अतः 1 वर्ष 6 माह बाद बैंक द्वारा पुष्पा को 71,460 रुपये और 96 पैसा प्राप्त होगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं पुनः, ठीक है अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अब बनाते हैं इस चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है मैंने, ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक हो तो ब्याज प्रति 6 माही संयोजित किया जाता है, तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी धनराशि देगी। तो यहाँ पर देखो मुझे मूलधन दिया है आपका 50,000 रुपये, तो मैंने लिख दिया 50,000 रुपये। बैंक ब्याज की दर है, ब्याज की दर आपका 10% वार्षिक है, तो मैंने क्या बोला था, वार्षिक को मुझे चेंज करना है किस में जी, वार्षिक को चेंज करना है मुझे अर्धवार्षिक में, तो ये हो जाएगा 2 से भाग देना है, मैंने बोला था 2 से भाग देना, तो ये बन गया आपका अर्धवार्षिक, ठीक है अर्धवार्षिक हो गया, अर्धवार्षिक, ठीक है अर्धवार्षिक निकल गया। अब क्या करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5% अर्धवार्षिक, 5% अर्धवार्षिक कितना आ गया जी 5% आपका अर्धवार्षिक। और समय क्या है आपके पास, समय है आपके पास 2 वर्ष, समय है आपके पास 2 वर्ष, समय कितना है जी आपके पास 2 वर्ष है, ठीक है समय कितना है आपके पास 2 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, समय है आपके पास 2 वर्ष, ठीक है तो समय को मैं क्या लिखूंगा, समय को मैं लिख दूंगा यहाँ से, देखो ध्यान से समय हो जाएगा मेरा 2 वर्ष मतलब, ठीक है 2 गुणा 1 वर्ष, ठीक है 1 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 12 माह, 12 माह, ठीक है और 12 माह बराबर आपका हो जाएगा 24 माह, 24 माह 6 माही बोला है तो मैं किससे भाग दूंगा 6 से भाग दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 4 6 माही, 4 6 माही, ठीक है कितना हो जाएगा जी 4 6 माही, कितना हो जाएगा 4 6 माही। चलिए इस सूत्र में मार रख देता हूँ मैं, ठीक है चलिए इस सूत्र में मार रख देता हूँ। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा तिरछा हो गया है, इधर का है ना, ठीक है चलिए अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान देते हैं ना, ठीक है चलिए अब इस फार्मूला में मार देते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला आपका ए हो गया तो ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50,000, ठीक है कितना हो जाएगा जी 50,000, ठीक है। अब उसके पश्चात 1 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान मेरे पास मिला 5% बटे 100, और यहीं पर आपका हो जाएगा टी समय मतलब 4, ठीक है टी समय मतलब 4। अब ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा आपके पास 50,000, ये हो जाएगा पी 50,000 हो जाएगा, 1 प्लस, ठीक है यहाँ पर 100 कर लेता हूँ ना, डायरेक्टली गुणा करता हूँ 100 प्लस 5 बटे 100, ठीक है बटे 100, ये हो जाएगा आपका 4। चलिए अब क्या मिलेगा, ए बराबर मिल जाएगा आपका 50,000, ठीक है 105 बटे 100 का पावर 4, ठीक है 100 का पावर कितना हो जाएगा जी आपके पास 4, ठीक है क्लियर। चलिए ये आपका हो गया, उसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक है आगे बनाते हैं तो आगे क्या मिलेगा,
चलिए अब देखते हैं निकाल करके। तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर आपका मिल जाएगा, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50,000 गुणा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 105 बटे आपका 100, ठीक है, 105 बटे आपका 100, ठीक है, और आपका 105 बटे आपका 100 गुणा 105 बटे आपका 100, ठीक है, यहाँ पर देखो 100, ठीक है, तो यहाँ से कट गया, फिर 100, तो ये 100 कट गया, क्लियर है। चलिए अब जो बचा उसको लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या मिलेगा आपको पास, 5 गुणा, ठीक है, देखो 105, 105, 105, ठीक है, और आपका 105 है। आपको मैं गुणा का भी थोड़ा आसान बता दूँ तरीका, ठीक है, एकदम आसान तरीका, ये 100 है और ये आपका 100 है, ठीक है। अब ए बराबर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 2 ठो 105 है, 1 ठो 105 का गुणा करा दो, 2 ठो मिल जाएगा आपको। 1 ठो 105 का मैं गुणा कराता हूँ एक जोड़ी का, तो मुझे मिलता है 11, 25, ये दोनों का, और गुणा इन दोनों का मिल गया मुझे 11, 25, 11 0 25, ठीक है, दोनों का मैंने गुणा करा दिया। अब दोनों का मैं जब आपस में गुणा करा देता हूँ डायरेक्टली, सीधी सी बात, ठीक है, और नीचे में कितना है आपका जी, आपका नीचे में है आपका 1 2 3 4 0। अब ए बराबर मैं सीधा गुणा कराता हूँ तो कितना मिल जाएगा, गुणा कराना चाहिए, गुणा आ गया तो बाकी सब आ गया गुणा, तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है, 12, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 15, ठीक है, उसके बाद आपका 50, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 625, ये मैंने करा लिया गुणा आपस में, ठीक है, ये मैंने आपस में गुणा करा लिया, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो मैंने कर लिया, ठीक है। अब 5 से गुणा करा दो, कितने से जी आपका, 5 से गुणा करा दो, तो चलो 5 से गुणा करा देता हूँ मैं आपका। तो 5 से गुणा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका मिल जाएगा, ठीक है, कितना आपका, चलिए ए बराबर आपको मिल जाएगा कितना, ठीक है, 6 0, ठीक है, डबल 7, डबल 7 हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, उसके बाद आपका 1 2 और आपका 5, ठीक है, ये आपका मिल गया। और नीचे में आपका बचा कितना है जी, आपका नीचे में बचा है आपका 10,000। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने बोला था पीछे से 4 संख्या काउंट करो और उसके बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव, तो 3 1 बचा बस, 2 संख्या को मन लिखते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर होगा। तो क्या लिखूंगा जी, अतः, ठीक है, अतः नियत तिथि के पश्चात बैंक द्वारा, अतः, ठीक है, नियत, ठीक है, तिथि के पश्चात, ठीक है, बैंक, ठीक है, बैंक से मोहन को, ठीक है, 60,775 रुपये 31 पैसा प्राप्त होगा, ठीक, प्राप्त होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग तिमाही वाला देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, जब तिमाही ब्याज की दर पूछा जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, तिमाही संयोजित करना है। क्या करना है जी, तिमाही संयोजित करना है। तो आपको बता दूं, तिमाही संयोजित करने के लिए आपको मैंने मेथड बताया था, आपको मेथड तो याद ही होगा, ठीक है। तो आपको एक बार पुनः बता दूं मेथड क्या है, आपके समक्ष रख करके, आपके समक्ष रख करके। तो देखो ध्यान से, आपके मेथड मैं यहाँ पर सामने में रख देता हूँ, एक बार आप लोग और नज़र लगा लो, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो क्या हो जाएगा, जब ब्याज की दर तिमाही संयोजित किया जाता है तो, ठीक है, ब्याज की दर को 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है, और समय को माह में बदल करके, ठीक है, 3 से भाग दिया जाता है, ठीक है, कितने जी, 3 से भाग दिया जाता है। चलिए अब इन्हीं के चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना है। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1%, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी धन राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। ब्याज यहाँ पर मूलधन कितना होगा जी आपके पास, 50,000, ब्याज की दर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है। तो मैंने क्या बोला था, 8% वार्षिक है, उसको कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तिमाही, कितना हो जाएगा जी, तिमाही बोला है ना,
तो ये हो जाएगा तिमाही। तो यहाँ पर आपका 2% क्या हो जाएगा जी, तिमाही, 2% आपका तिमाही। और समय कितना है आपका, 1 वर्ष, 1 वर्ष है तो 1 वर्षों को मैं लिख सकता हूँ माह में, तो 12 माह होता है 1 वर्ष बराबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 12 माह, ठीक है। 12 माह को मैं क्या बोला था, ठीक है, 3 से भाग देना है, माह में उतरकर 3 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 4 तिमाही, 4 तिमाही कितना हो जाएगा जी, 4 तिमाही होगा, कितना होगा, 4 तिमाही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास समय का मान है, देखो ध्यान से, आपके पास P का मान कितना है, तो P का मान मैंने निकाला है ऊपर में 50,000, देखो ध्यान से, P का मान कितना, यहाँ पर रख देता हूँ आपके में, P का मान है पहले यहाँ पर रख देता हूँ A, तो A, और P का मान है आपके पास कितना, 50,000, ठीक है, और 1 प्लस, ठीक है, R का मान कितना है, R का मान है आपके पास 2%, और यहाँ पर 100 है तो 100, और T का मान है आपके पास 4, T का मान कितने हैं आपके पास, 4। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा A बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कितना जी आपका 50,000, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, ठीक है, प्लस 2 बटे, ठीक है, आपके पास कितना जाएगा, 2 बटे हो जाएगा आपका 100, ठीक है, ये आपका 4। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा आपके पास 50,000, 1 2 3 4, ठीक है, गुणा, ठीक है, 102 बटे 100 का पावर 4, ठीक है। उसके पश्चात A बराबर हो जाएगा आपके पास 50,000, 1 2 3 4, ठीक है, गुणा 2 बार, ठीक है, 102, ठीक है, और 102, ठीक है, बट 4 102, ठीक है, बटे 100, और 102 बटे कितना हो जाएगा आपका जी, 100, मैंने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो पुनः कटा दो, 4 जीरो कट गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास बचा है कितना, A हो जाएगा आपका 5, ठीक है, गुणा हो जाएगा आपका 102, ठीक है, 102, और आपका 102, और एक ठो है 102, ठीक है, ये 4 बार 102 है, और नीचे में है आपका 100, ठीक है, और आपका 100, ठीक है। यहाँ पर फिर अब कुछ नहीं है, कंप्लीट। चलिए अब क्या करूँगा मैं, 102 और 102 का गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा जी, ठीक है, ये आपका 102 तो है 4 जीरो हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 4 4, ठीक है, और गुणा 5, 102 का मैं डायरेक्ट गुणा करा दिया हूँ किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 102 का 4 है तो 2 जोड़ी बनाया, एक जोड़ी का मैंने गुणा करा दिया, ठीक है, एक जोड़ी का मैं क्या करा दिया हूँ, गुणा करा दिया हूँ, ठीक है। किसी को डाउट है, ठीक है, तो बता देना, ठीक है, मैं आपको पुनः एक बार और कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 105 गुणा हो जाएगा कितना, 104, ठीक है, सॉरी 10,400, 10,404, 10,404 का आपस में मैं गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 8 2 4 3, ठीक है, और उसके बाद आपका 2 1 6, ठीक है, ये मेरे को प्राप्त होता है, ये मेरे को क्या होता है जी आपका प्राप्त होता है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना क्लियर। अब उसके पश्चात पुनः मैं क्या करूँगा, पुनः मैं 5 से गुणा करा दूंगा, पुनः मैं 5 से गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 30, 5 1 कम 5, ठीक है, 5 सॉरी 5 6 30, और 5 और 3 8, ठीक है, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 8। उसके पश्चात आपका, ठीक है, 1 6 0 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 1 4 5 बटे में आपका 1 2 3 4 0 है, 4 0। अब ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका जाएगा 5 4 2 1 2, ठीक है, 6 0, ठीक है, और कितना है आपका जी 8 0। 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है मुझे, ठीक है, 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पर एक मैं भूल रहा था, तो कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है, मेरा आ जाएगा आपका 54, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ये दशमलव आंसर हो जाएगा आपका ए बराबर आपका 5 4 1 2 1 6, ठीक है, और दशमलव यहाँ पर लग गया है, ठीक है, 0 8, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, अतः, ठीक है, अतः एक वर्ष पश्चात, अतः एक वर्ष पश्चात, अतः एक वर्ष पश्चात, अतः एक वर्ष पश्चात, ठीक है, बैंक द्वारा 54,121 रुपये 60 पैसा, ठीक है, 60 पैसा क्या करेगा जी,
भुगतान भुगतान ठीक है किया जाएगा ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें एक बार और पुनः बताऊंगा आपको कि तिमाही का किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, हेमचरण ग्रामीण बैंक में ठीक है 1,00,000 रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से ठीक है सावधि जमा खाता में जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो परिपक्व तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो मूलधन कितना है आपके पास 1,00,000, ये हो जाएगा आपके पास 1,00,000 रुपए। कितना होगा जी आपके पास 1,00,000 रुपए। ब्याज की दर आपका कितना परसेंट है आपका 8%, ब्याज की दर ही अभी भी आपका 8% वार्षिक है। 8% क्या है जी वार्षिक है, और बोला गया है तिमाही। तो तिमाही के लिए आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, 8 को भाग देना है किससे आपको 4 से, तो ये हो जाएगा आपका तिमाही। क्या हो जाएगा जी आपका तिमाही, तो ये आपका 2% क्या आ जाएगा तिमाही, 2% हो जाएगा आपका तिमाही। ठीक है, उसके पश्चात मेरे को समय दिया है 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष ठीक है प्लस 6 माह, तो 1 वर्ष 6 माह को बोल सकता हूँ मैं आपका 12 माह ठीक है प्लस 6 माह ठीक है बराबर हो जाएगा कितना आपका 18 माह। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 माह, और 18 माह को मैं भाग दे सकता हूँ, 18 माह को मैं भाग दूंगा कितने माह से 3 से, तो कितना हो जाएगा जी 6 तिमाही, 6 तिमाही। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 तिमाही। चलिए अब ये फार्मूला मैंने लिख के रखा है, उस फार्मूला में ठीक है इन सब का मानता हूँ। देखो पी का मान ठीक है कितना है जी 1,00,000 रुपए है ठीक है, और ब्याज की दर देखो ए है तो ए, पी का मान 1,00,000 रुपए है तो यह हो गया आपका 1,00,000 ठीक है। 1 प्लस आर का मान है आपका 2% निकल आया ठीक है बटे 100, और यहाँ पर समय ये हो गया आपका 6 ठीक है। समय कितना हो जाएगा आपका जी 6 ठीक है वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1,00,000, कितना हो जाएगा जी आपका 1,00,000 102 बटे आपका थोड़ा फास्ट किया हो मैंने इसके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना जी 106 ठीक है, सॉरी पावर में 6। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया ठीक है, 5 हो गया 10,00,000, अब सॉरी 1,00,000 रुपये हो गया। उसके बाद 102 बट्टे 100 ठीक है, और इसके बाद 102 बट्टे 100, और यहाँ पर लिख देता हूँ 100 ठीक है 2 बट्टे ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इसका घात 2 कर दिया, इसका भी घात 2 कर दिया, और इसका भी घात 2 कर दिया, तो 3 दूने 6 मुझे मिल गया, 3 दूने 6 मिल गया। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी गुणा करके बताया है ए बराबर 1 2 3 4 5 ठीक है, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 106 102 का स्क्वायर, 102 का वर्ग मैंने अभी आपको करके दिखाया ठीक है 10,000 ठीक है 404 10,404 ठीक है 10,404 होता है, और नीचे में आपका 10,000 ठीक है, नीचे में आपका 10,000 ठीक है, और नीचे में आपका 10,000 ठीक है। यहाँ से 5 जीरो घटाना है मुझे, तो ये 4 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से ठीक है कट गया। अब पुनः मैं करूँगा ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका पुनः 2 का गुणा करा लेता हूँ ठीक है, पुनः मैं 2 ठोका क्या करता हूँ जी गुणा करा लेता हूँ, तो 2 ठोका गुणा कराऊंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका ठीक है, कितना मिल जाएगा आपका 0 ठीक है 108 2 4 ठीक है आपका 3 2, और आपका हो जाएगा 1 6 गुणा पुनः मिल गया आपका मुझे 1404 ठीक है, इतना हो गया गुणा कराने पर। केवल गुणा ना चाहिए, आपको तकलीफ हो रही है गुणा करने में, लेकिन भाग देने से तो बेटर है ठीक है, भाग देने से क्या है आपके पास बेटर है ठीक है। उसके पश्चात कह रहे हैं एक बार और बस गुणा तकलीफ के साथ करना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं। तो चलो एक बार और तकलीफ से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 26 61 ठीक है, और आपका हो जाएगा 24 ठीक है, और आपका एक 19, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा जी आपका ये हो जाएगा 26 4, और नीचे में कितना है आपका 7 जीरो है, तो यहाँ से 4 जीरो ठीक है, और यहाँ से 3 जीरो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पीछे से 7 संख्या लगा करके दशमलव लगा देना है, तो हो जाएगा 11 26 ठीक है 11 26, अरे आपका 16 ठीक है, और आपका 24, उसके बाद आपका 19, उसके बाद आपका 26 4,
ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ 7 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक का 7, तो दशमलव यहीं पर लगेगा, दशमलव यहीं पर लगेगा। चलिए एक बार और काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। चलिए देखो ध्यान से, देखो क्या दिया है मुझे दिया गया है 7 जीरो, 1 तो गया, 2 हो गया, ठीक है, और आपका 3 हो गया, 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 जीरो के बाद दशमलव लगाना है। चलो लगाते हैं, ये मैंने लगा दिए दशमलव, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 11 26 16, ठीक है, 11 26, ठीक है, 16, मतलब 1,12,600, ठीक है, 616 रुपये और 24 पैसा, 616 रुपये और 24 पैसा। अतः परिपक्वता तिथि के पश्चात बैंक द्वारा 1,12,600, ठीक है, 616 रुपये और आपका 24 पैसा, ठीक है, प्राप्त होगा। ये आपका आंसर है। जय हिंद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेरे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको और कुछ परेशानी हो तो उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके बाय।